से संन्यास लिया और वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने और 2024 में उन्होंने एक कोच के रूप में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप का खिताब जिताया। इसका मतलब सपने ट्रांसफर होते हैं। वो एक खिलाड़ी के तौर पर जिता नहीं पाया भारत को, लेकिन एक कोच यानी गार्जियन, खिलाड़ी यानी स्टूडेंट और कोच यानी गार्जियन, समझिएगा। यानी जब वो स्टूडेंट थे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन गार्जियन बनकर उनके बच्चों ने यानी उनके नेतृत्व में, उनके कोचिंग के अंडर में जो खिलाड़ी थे उन्होंने सपने को पूरा किया। तो यहाँ कोच राहुल द्रविड़ आपके माता पिता हैं, जो जब स्टूडेंट थे अपने सपने को शायद पूरा नहीं कर पाए। अब आप राहुल द्रविड़ के अंडर खेलने वाली टीम इंडिया है, आपको वर्ल्ड कप। और एक बात, कभी बहाना मत बनाइए, कभी बहाना मत बनाइएगा कि हमारे हालात बुरे, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, कभी बहाना मत बनाइए। क्योंकि प्रतिभा कोई बढ़िया बैकग्राउंड तय नहीं करता, कोई बड़ा आदमी का परिवार तय नहीं करता, प्रतिभा केवल प्रतिभा होती है। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं ना, सदी के सबसे बड़े फिल्मी जगत के महानायक। क्या अभिषेक बच्चन उनकी तरह सुपरस्टार बन पाए? क्या कमियां थी भाई? क्या कोई कमी थी? सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, एक बार तो सचिन जी आप उनके नाम से वो आईपीएल खेल गए, लेकिन क्या परिस्थिति है? इसका मतलब उनमें कोई कमी नहीं। वो जो मांगते, ब्रह्मांड की किसी भी चीज को मांगते शायद ला के रख दिया जाता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के जैसे नहीं बन पाए। इसका मतलब ये है, प्रतिभा के लिए स्वभाव का नहीं, अभाव में जितनी प्रतिभाएं निकल कर सामने आते हैं उतने स्वभाव में नहीं आते। आप अभाव में, आप अभाव में हैं। जो लोग अभाव में जीते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए बहाने मत बनाइए। यहां जितने लोग मंच में बैठे हैं सब आपके जैसे, कोई बड़े घराने से किन्हीं का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं आपका विधायक हूं। आपको जानना चाहिए आपके विधायक के बारे में, आपको जानना चाहिए आपके सांसदों के बारे में, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। तो मेरे बारे में तो आपको जानना चाहिए। किसी के बारे में आप सेकंड में जानिए, लेकिन फर्स्ट में जनप्रतिनिधि के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपने उनको चुना, आपके माता पिता ने चुना, आपके भविष्य के लिए चुना, आपके भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए उन्हें चुना है। तो कम से कम हमें तो आपको जानना चाहिए। तो आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? जानना चाहिए आपको मेरे बारे में। जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, आज नहीं, कई साल पहले, जब हम 2 साल के थे तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। मेरा छोटा भाई मेरी मां की कोख में जन्म नहीं हुआ था। पिताजी के डेथ, क्योंकि आप भी जानते हैं विज्ञान के छात्र हैं, 9 महीने का प्रक्रिया है, प्रकृति की एक प्रक्रिया है, उसमें 9 महीने का समय लगता है। हमारा भाई 4 या 5 महीने के गर्भ में। हमारे पिताजी के देहांत के बाद, मरने के बाद हमारे भाई का जन्म हुआ था। ट्रेजेडी यही खत्म नहीं हुई। 3 महीना पहले उसी साल मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ। मेरे दादाजी भी उसी साल गुजरे थे, मात्र 3 महीना पहले। दुख यही खत्म नहीं हुआ। मेरे चाचा हैं, इकलौते चाचा हैं, जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जन्म से जन्मान थे, उनका आज तक शादी नहीं हुआ। क्योंकि गांव देहात के सभी लोग हैं, गांव देहात में एक भाषा है, आप लोग समझते हैं कि जय घारे मरद ना से घारे बरद ना। सुना ना? काकू सब, काकी सब, गार्जियन सब के कहो, किधर के लगा अपना कहे, तोहनी के जायला मीटिंग में गार्जियन सब, पेरेंट्स सब, जय घारे मरद ना से घारे बरद ना। मरद ना तो बरद के जो, यानी लगभग 25 साल ऐसा रहा मेरा परिवार में, जहां मैंने अपनी मां को देखा है। बिहीन गाड़ी बुझा ना, वो गैता से, साबल से, गैता से कोड़ के हमारे मैया बिहीन रोपल, बाड़ी के घरना हमार मैया घरल है, कुआं के जो रसिया बांधा से रसिया हमार मैया बांधल है, और मरद से मजबूत बांधल।
हर एक बुटवा नहीं धरल है, कहे नहीं धरल है कि हमने के एगो परंपरा है कि मेहरारू हार नहीं माने हर एक बुटा धरे नहीं पारे। इटा एगो हमने के परंपरा है, यदि परंपरा नहीं रहता तो शायद हमारे मैया में हर एक बुटवो धरते खेतवो जो। तो प्यारे बच्चों, हम उस परिवार से आए जहां मेरे पिताजी मेरे दादाजी का एक ही साल डेथ हुआ। मेरे चाचा आज भी जिंदा है, आप मेरे घर जा सकते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। 100% विकलांग है, उनको सरकार 1000 रुपए महीना देता है विकलांग का पेंशन। उस परिवार से अगर हम आके विधायक बन सकते हैं तो आप तो हमसे अच्छे परिवार से हैं, आपके माता पिता हमसे अच्छे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से कहेंगे कि भाई मेरी जैसी स्थिति किसी की ना। हम वहां से चलकर आए हैं प्यारे भाई, हम यहां तक आए हैं, लेकिन क्यों आए मालूम है? अपनी पढ़ाई के लिए, दूसरा कोई रास्ता। क्योंकि याद है हम बचपन से पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफी निपुण थे। कोई भी हमारी माँ से मिलता था तो एक ही बात कहते थे कि जय भाजी तो अपन गिदरा के ज्यादा ना ओकरा घर काम काज करे करिए, कुछ कर दो। माँ का एक विश्वास था और लगातार, क्योंकि अपने घर की हालत। और एक बात आपको कहेंगे, मोटिवेशन, आप YouTube में दुनिया भर के वीडियो और रील्स देखते हैं मोटिवेशन होने के लिए। अगर आपको कभी मोटिवेट होना हो तो जब रात अंधेरा हो जाए, रात जब घना हो जाए, उठकर जाकर अपने माँ को झांकिएगा। हो सके तो एक टॉर्च की लाइट जलाइएगा और माँ के चेहरे पर लगाइएगा। उनके चेहरे में जो झुर्रियां है उस झुर्रियों का अनुभव करिएगा। और हो सके तो अपने पिता के हाथों को छूने का प्रयास कीजिएगा, जो बहुत कठोर हो चुके हैं मेहनत करते करते, जो मिट्टी का काम करते करते, मजदूरी का काम करते करते, खेती का काम करते करते बहुत ही लोहा बन चुके हैं। कभी फुर्सत मिले तो जब वो सो जाए तब अपने पिता के उन हाथों को स्पर्श करके देखिएगा, क्या अनुभव होगा। मोटिवेशन दुनिया में नहीं, मोटिवेशन आपके घर में है। समय निकाल कर वहां मोटिवेट होइएगा। जब वहां से आप मोटिवेट होंगे तो आप सही मायने में रियल से मोटिवेट होंगे। हम मुंबई में बैठे किसी शख्स को देखकर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, हम दिल्ली में बैठे किसी शख्स को देखकर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ओरिजिनल मोटिवेट होना है तो अपने घर की उस हालत से होकर मोटिवेट होइएगा, जिस घर की उम्मीदों के साथ, जिस माता पिता के सपनों के साथ आपने यहां तक का सफर किया। समय का अभाव है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम है। प्यारे बच्चों, अंत में इतना ही कहेंगे, आपका सफल होना और आपका ना सफल होना ये बहुत कुछ तय करेगा। यदि आज आप सफल नहीं होते हैं, मेरी एक कड़वी बात याद रखिएगा, आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। एक पीढ़ी यानी 20 से 25 साल। यदि आज आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ हासिल नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा आप एक पीढ़ी पीछे चल जाएंगे। क्यों मालूम है? अगर आप सफल नहीं हुए तो आप किससे उम्मीद करेंगे? अपना बेटा बेटी से। उसे तैयार होने में अभी 25 साल का टाइम है। आप अगर सफल नहीं होते तो उम्मीद किससे करेंगे? पड़ोसी बसे। आप अपने बच्चों से उम्मीद करेंगे। अभी आप खुद बच्चे हैं, अब अभी खुद बच्चे हैं ना, यानी 25 साल का अंतर होगा। यदि आज आप कुछ नहीं करते, बहुत ही गंभीर बात और कड़वी बात कह रहा हूं प्यारे बच्चे, यदि आज आप सफल नहीं होते हैं, यदि आज आप अपने आप को स्थापित नहीं करते हैं, यदि आज आप किसी मुकाम को मुकम्मल नहीं करते हैं, तो कम से कम आप 25 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि आपके सपने नहीं टूटेंगे, राहुल द्रविड़ की तरह आपके सपने नहीं टूटेंगे, आप हौसला नहीं हारेंगे, लेकिन इंतजार करना होगा 25 साल का। क्योंकि आपकी जो नई पौधा आएगा, जो आपका बेटा अथवा आपकी बेटी होगी, उसको तैयार होने में भी 25 साल। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, वादा अपने आप से कही कि आपको सफल होना, आपको इस दुनिया की गतिशीलता के साथ विद्यमान होना, या आपको अपने आप से प्रण लेना। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप ऐसा करेंगे, करेंगे ना? मुझे पूर्ण आशा है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समय का अभाव है। और एक बात, अभी आपके शिक्षक महोदय ने सुझाया है, आपके विद्यालय में कक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन ना हो पाने में
कुछ भवन निर्माण की आवश्यकता है। निसंदेह इस बार का जब हम लोग रांची पहुंचेंगे तो आपकी समस्याओं को लेकर रांची पहुंचेंगे और उनका समाधान कैसे उस दिशा में कार्य करेंगे। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कभी हमारी कोई आवश्यकता पड़े आप निसंदेह हमें याद करिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। जाते जाते अपना एक वाक्य सुना देंगे। हम भी इंटर ऑफ साइंस के छात्र थे, कतरास कॉलेज कतरासगढ़ से। इसके बाद जब केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़े तो 1600 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी था या फॉर्म फिलअप तो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहे। घर में आके माँ से सुना है कि 1600 रुपए का फी है, तो माँ का कहना था कि नरेगा में भी मिट्टी काटने का काम है। हमारे घर के ठीक बगल में एक रानी थान नाम की जगह है, क्योंकि हम बहुत कुछ बोलते हैं तो हमारे विपक्ष के लोग उसमें सोचते हैं कि हम कभी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कहानियां नहीं, मेरा जीवन ही ऐसा है कि लोगों को कहानी लगता है। मैंने इतने डाउन टू अर्थ अपने आप को बनाया है यहाँ तक कि लोगों को कुछ कहानी लगता है। तो वही रानी थाने वहाँ नरेगा का काम था। आप चाहेंगे तो जिन्होंने इस काम को किया था मैं उनका भी नाम ले लेता हूँ। हमारे सब अभी पंचायत समिति, उनका नाम जगदीश प्रसाद है, आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि विधायक जी मोटिवेट करने के लिए कहीं कोई कहानी तो ना सुना दे अपने से रिलेट करके। तो हमारी माँ ने कहा कि अभी नरेगा का काम तो आप लोग जानते हैं, करा ला ना तो नहीं, तुरते पैसा ना मिले हमारे मैया में हटेगा कि बाबू तुरते तो पैसा ना मिले। तो फिर हमने अपना ऑनर्स को चेंज कर दिया और वो केमिस्ट्री से हम इंग्लिश करवा देंगे। तो ये बात हम इसलिए आपको कहें कि यदि आपके जीवन में कभी ऐसा आए कि 1600 रुपए में या 2000-3000 में आपको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़े, तो आप पहले याद करिएगा हम आपके लिए खड़े। हम 16 लाख तो नहीं कहेंगे बाबू, ताकि उतना हमारी हैसियत नहीं। हम 1,60,000 भी नहीं कहेंगे, उतने हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हमने 1600 रुपया में ऑनर्स चेंज किया था। अगर उस अनुपात में अगर आपके सामने परिस्थिति आए, आप हमें याद करिएगा। और आप तो भली भांति जानते हैं कि झारखंड में एकमात्र विधायक है जो आपके विधायक है जो अपनी सैलरी का 75% डोनेट करे, और डोनेट भी रहा है। बेसिकली हम आप कोई करते हैं, ज्यादातर हम बहनों को ही करते हैं, और भाई लोग ज्यादा आते हैं, उनको कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। बहन लोग जुगाड़ नहीं कर पाते। हाल ही फिलहाल एक अन्नू कुमारी हमारे पास है, आपने देखा हो, वो चाइना से मेडल लेकर आई है। हमने तुरंत, जबकि बलियापुर उनका विधानसभा भी सिंदरी पड़ता है, लेकिन उनको जानकारी है कि भाई एक विधायक है जो 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे अगर हम समस्या लेके जाएंगे। फौरन हमने अपना चेक काटा, उनको कहा कि तुम जाओ अपना खेल के आओ, 3-3 मेडल लेके आए। तो अगर कभी आपके सामने ये परिस्थितियां आए तो बिल्कुल आपके साथ हम खड़े हैं जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, अभी वीडियो साहब भी कह रहे थे, आज की तारीख में पूरे झारखंड में कोई स्टूडेंट एमएलए है तो केवल आपके एमएलए इस बात को भी जानते हैं। और आज ही नहीं, पूरे हिस्ट्री में, झारखंड की 25-26 सालों की हिस्ट्री में स्टूडेंट एमएलए कोई नहीं। एमएलए कौन बनते थे? 40, 45, 50 साल में बनते थे। अगर कम उम्र में कोई बनते थे तो बाप के बदौलत टिकट मिलता था तभी बनते थे। कोई भी, अभी भी है 1-2 लोग 30-35 साल की उम्र में हमारे साथ हैं, लेकिन वो किसी की पुतोह हैं, किसी के बेटे हैं, उनके मां सांसद बन गई तो बेटा को टिकट मिला विधायक। यानी स्टूडेंट एमएलए अगर झारखंड की राजनीति में 25 सालों में कोई है तो आपके डुमरी के एमएलए हैं। अब क्यों है हम? क्योंकि मैंने भी आपको पहले कहा कि आज आपके सर ने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि हम विधायक अगर नहीं होते तो शायद नहीं बुलाते। तो विधायक का एक सम्मान उसी हद समय तक होता है, लेकिन आपकी एजुकेशन का सम्मान जीवन भर। क्या आपके सर हमको बुलाते? अगर हम यहाँ के एमएलए नहीं होते सर बुलाते? बताइए तो। लेकिन हम अपनी पढ़ाई को इसलिए जारी रखे हैं क्योंकि हम पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी होने के बाद जयराम कुमार महतो डॉक्टर जयराम महतो बनेगा जो जीवन टाइम रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। जो सम्मान हम आज पा रहे हैं, डॉक्टर जयराम महतो जो सम्मान पाएगा आज, वो कल भी पाएगा। लेकिन एमएलए जयराम महतो जो आज सम्मान पा रहा है शायद वो कल नहीं पाएगा, अगर नहीं रहा तो नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। कम से कम बहुत कोई तो विधायक बनने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। 2,13,000 का सैलरी मिलता है, पर डे 3,000 रुपया हम लोग को तेल भरने के लिए मिलता है, ट्रेन में फ्री का टिकट मिलता है, 4.5 करोड़ का आवास मिला है रांची। तो कम से कम यहाँ आने के बाद तो पढ़ाई लिखाई लोग छोड़ देते हैं। आखिर पढ़ते क्यों? इसीलिए। लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई जारी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी पढ़ाई केवल पढ़ाई ना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहे।
ठीक है प्यारे बच्चों, और पुनः आपको यही कहेंगे, जो भी हमारे लायक आपको लगे आप निस्संदेह हम तक आए, हम तक अपनी समस्या को पहुंचाएं, हम आपके साथ हैं। पुनः सभी को, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को और विशेषकर विद्यालय परिवार को जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, खुशहाल रहें और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहें। धन्यवाद।